मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। निदा फाजली ने यह सही ही कहा है। जी हाँ, मैं आज खामोश हूँ। मेरी खामोशी पहचानने वाला कोई नहीं, मेरी उदासी जानने वाला कोई नहीं, मेरे दिल का दर्द, मेरे दिल के एहसासों को समझने वाला कोई नहीं। जी हाँ, मैं जनपद लखीमपुर की औरंगाबाद की ऐतिहासिक इमारत पीली कोठी बोल रही हूँ। मेरे दरों दीवारों पर, मेरे आंगन और दालानों पर, मेरे रोम रोम में अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की यादें, उनकी आहें, उनकी कराहें रची बसी हैं। मैं दत्ता साहब की पीली कोठी के नाम से मशहूर हूँ। आजादी के आंदोलन में मैंने अपनी महनी भूमिका निभाई। मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी जैसे महान आजादी के दीवानों मतवालों की छत्र छाया मैं बनी। उनकी गुप्त योजनाओं की मैं राजदार बनी। उनकी चरणों की रज आज भी मैंने अपने आंगन की मिट्टी में सहेज कर रखी है, संजो कर रखी है। मेरा अतीत एक फूस बंगले के रूप में था। उस जमाने के ब्रिटिश सिविल सर्जन जॉर्ज माइकल ने मुझे अपने कुशल कारीगरों से तामीर कराया था। उसके पश्चात बाबू सीताराम दत्ता, जो प्रखर समाज सेवी अधिवक्ता थे, वह बीसलपुर से लखीमपुर आए और 1874 में जॉर्ज माइकल से मुझे खरीद लिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक निगम जी का कहना है। मोहल्ला औरंगाबाद में बनी पीली कोठी मूलतः जो है इसे एक अंग्रेज ने बनवाया था। तब उसे शायद ये आभास भी नहीं होगा कि ये कोठी जो बनवा रहा है ये अंग्रेजों के खिलाफ ही रणनीति बनाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगी। 1874 में पीलीभीत जिले के बीसलपुर से आए सीताराम दत्ता ने इस कोठी को खरीदा था। वो एक नामी गिरामी वकील थे। बाद में 1905 में उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया और उसे अपने ढंग से बनवाया, इसके एक भव्य रूप दिया। और इसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का, कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन जो चला रहे थे, बड़े बड़े नेता गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सरीखे तमाम, सुचेता, कृपलानी, जो जिनको जैसे नेता यहाँ आए, और लाल बहादुर शास्त्री और कई नेता, ऐसे बड़े बड़े नेता जिनके हाथ में स्वाधीनता संग्राम की बागडोर थी, वो यहाँ आए। आकर के उन्होंने यहाँ पर बैठकें की, एक रणनीति बनाई, जिले में किस तरीके से आंदोलन को मजबूत किया जाए उसको धार दी। गांधी जी 1929 में यहाँ आए, यहाँ रुके, कस्तूरबा गांधी के साथ आए थे। उन्होंने पुलिस लाइन में बैठक की और बैठक करने के बाद वहाँ उन्होंने एक धन संग्रह किया हरिजन उत्थान के लिए, और उसे यहाँ से उन्हें एक थैली भेंट की गई थी। यह कोठी जितनी भव्य और विशाल है उसका उतना ही ऐतिहासिक महत्व भी है। ये एक विलासिता की कोठी नहीं थी, विलासिता के लिए नहीं बनाई गई थी। लगता है कि जैसे इसमें एक स्वाधीनता आंदोलन को धार देने का माध्यम थी ये। आज भी ये कोठी जीर्ण शीर्ण अवस्था में विद्यमान है, रखरखाव का अभाव है, और ये एक स्वाधीनता का बड़ा स्मारक बन सकता है। लेकिन सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसे एक ऐसा हमारी मांग है कि इसको इस ढंग से पुरातत्व विभाग ले या प्रशासन इसको रिनोवेट करा करके इसको संरक्षित करे,
स्वाधीनता आंदोलन का एक स्मारक का रूप दे, यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित पुस्तकालय की स्थापना करे, उसके संबंध में संग्रहालय बना दे इसे, ताकि लोग इसके बारे में जानें और उसके लोग यहाँ पर इसके बारे में, स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जान सकें, इस कोठी के बारे में जान सकें और जिले के बारे में, जिले के संघर्ष के बारे में जान सकें। 1905 में दत्ता साहब ने मेरा प्रोत्थान कराया और मुझे एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में ला दिया। उस समय आज़ादी का आंदोलन पुरजोर हिलोरे ले रहा था। देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी के सुनहरे सुबह के सूरज की प्रतीक्षा में आकुल था, व्याकुल था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता आज़ादी के आंदोलन में तन मन धन से संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। वह मेरा यौवन काल था जब मैं आज़ादी के आंदोलन को, आज़ादी के दीवानों को, उनके संघर्ष को, उनकी जीवटता को बड़े नज़दीक से, बड़े कायदे से देखा, सुना और अपने हृदय में सहेजा। मेरे बारे में लखीमपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राकेश माथुर जी कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उत्तर प्रदेश में खीरी जनपद का बहुत बड़ा महत्व रहा है। चाहे वो राजा लोने सिंह के जमाने का हो और चाहे वो वर्तमान समय का। वर्तमान समय में जबकि कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, उस समय जितने भी कांग्रेस के नेता आते थे वे दत्ता साहब की ही कोठी में रहते थे। कारण कि दत्ता साहब यहाँ के नामी गिरामी एक वकील थे। उन्होंने काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे उनके बचाव पक्ष की भी ओर से वो रहे थे और इसी के साथ साथ वे यहाँ की कांग्रेस कमेटी जो थी उस समय की, उसमें भी सक्रिय थे। इसलिए तथा सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनकी कोठी, जो कि उन्होंने एक सिविल सर्जन से खरीदी थी, बाद में उसको रेनोवेट किया था, अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा संगमरमर का काम कराया था जिसमें बेल्जियन टाइल्स लगे थे और साथ ही साथ टेनिस का कोर्ट भी बना हुआ था। काफ़ी बड़ा उनका हॉल था, साथ ही प्रसाधन के सारे साधन थे। वे इसलिए जितने भी नेता आते थे मुख्य रूप से उन्हीं की कोठी में ठहरते थे। अब बात रही उनकी, जब नेता आएंगे तो वहाँ पर विचार विमर्श भी होगा और लोग अपने और देश के बारे में अपने विचारों का आदान प्रदान करके देश के उस समय के परतंत्रता को कैसे दूर किया जाए इस विषय में बात करते रहे। जितने भी आंदोलन हुए सभी में यह कोठी साक्षी रही। आपके दत्ता जी स्वयं भी कई आंदोलनों में रहे। लखीमपुर में जब नेहरू जी आए, उनका सबसे पहला जो मीटिंग हुई थी वो विलोबी मेमोरियल हॉल में हुई थी। गांधी जी आए, उनकी भी मीटिंग जो है यहाँ के आपका जो वर्तमान समय में कंपनी बाग या केरी क्लब कहा जाता है उस स्थल पर तो हुई थी। आज लगभग 100 वर्ष से अधिक होने को आ रहे हैं। यह कोठी आज भी बनी हुई है, हालांकि उसका पिछला बहुत सा हिस्सा पारिवारिक बंटवारे में बट गया और टूट फूट भी गया, लेकिन उसका जो हिस्सा जो आपके दत्ता साहब स्वयं के प्रयोग में लाते थे वो आज भी खड़ा हुआ है और उसके दरवाजे पर उन महानुभावों के पत्थर शिलालेख भी लगा हुआ है जिसमें कि उनके आने के लिए का उल्लेख है। आज जबकि छोटे छोटे से कार्य करने वाले या छोटी छोटी से वे स्थान जहाँ पर कोई भी कार्य हुआ हो उसको अत्यधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन यह एक ऐसी
कोठी है जो कि पूरी तरह से लावारिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों से अनजान है। आज अगर सरकार, पुरातत्व विभाग किसी भी प्रकार से इस कोठी को अपने सौजन्य से अगर विकसित करे, तो आज लखीमपुर खीरी के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का एक बहुत बड़ा स्तंभ यहाँ पर उजागर होगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मैं महात्मा गांधी के संघर्ष की साक्षी रही हूँ। लखीमपुर के पुलिस लाइन का यह वही विशाल मैदान है जहाँ महात्मा गांधी की विशाल जनसभा हुई थी। आज से लगभग 92 साल पहले महात्मा गांधी की 1929 में विशाल जनसभा हुई थी। तब महात्मा गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन की धार देने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए धन संग्रह के उद्देश्य से लखीमपुर आए थे। उनके साथ कस्तूरबा गांधी, मीराबेन, आचार्य कृपलानी, विद्यावती और प्यारेलाल सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता भी आए थे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया था। जनसभा की स्थिति यह थी कि पुलिस लाइन में कहीं भी तिल रखने की जगह न थी। गांधी जी ने अपनी जनसभा में अहिंसात्मक आंदोलन करने की लोगों से अपील की थी, स्वदेशी अपनाने की अपील की थी और छुआछूत जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने की दरियाफ्त की थी। और उनके साथ आई कस्तूरबा गांधी ने भी महिलाओं की बड़ी जनसभा की, महिलाओं से आज़ादी के लिए संघर्ष करने की अपील की थी। जनता ने उन्हें 3146 रुपये 5 आने 3 पैसे की थैली भेंट की थी। दत्ता साहब प्रखर समाज सेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरा सुनहरा अतीत है। सुभाष चंद्र बोस, जीवी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, मोहम्मद अली, सीबी गुप्ता जैसे अनेक महान नेताओं की मेजबानी का मुझे सौभाग्य मिला। उन महान नेताओं के, आजादी के दीवानों के, मतवालों के नाम शिलापट्ट में मैंने अपने सीने पर आज भी संजोए रखा है। कभी मेरा यौवन काल था, मेरे आसपास हरियाली थी, खुशहाली थी, फूलों की मकरंद और पेड़ों की शीतल मंद सुगंध से मैं आच्छादित थी। मेरा भव्य स्वरूप था, मेरा भव्य रूप था। औरंगाबाद की मुख्य सड़क से 100 मीटर अंदर दक्षिण पश्चिम में मेरा विहंगम स्वरूप लोग देखकर निहाल हो जाते थे। लगभग 1.5 एकड़ में मेरा वैभव फैला हुआ था। मेरी वास्तुकला, मेरी शिल्पकला अनूठी थी, बेजोड़ थी, जो अब लोगों के अतिक्रमण के कारण 1 हेक्टेयर तक मैं सिमट कर रह गई हूँ। अब मेरे आसपास तमाम झाड़ झंकार लगा है। मेरी तमाम दीवारें जर्जर हो रही हैं। खिड़कियों से टूटी कांच की किरचें, जंग खाए झरोखे, जगह जगह पड़े चकत्ते और धब्बे मुझे अपने बूढ़े होने का एहसास करा रहे हैं। मैं जर्जर हो रही हूँ। कभी तमाम रौनकें मेरे दरों दीवारों पर
बिछी रहती थी। आज मेरा कोई पुरसा हाल नहीं, मैं वीरान हूँ। मेरे वर्तमान संरक्षकों ने यह मेरी निजी संपत्ति है, मेरे दामन पर लिखा कर रखा है। फिर पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्व विभाग क्यों कर यहाँ आएंगे, क्यों कर मेरा हाल वो पूछेंगे। फिर भी मैं घोर सन्नाटे में, घनघोर अंधकार और विनाने में भी लखीमपुर जनपद वासियों की स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को, त्याग और बलिदान की भावना को जगा रही हूँ। मेरी चेतना को जन जन तक, देश के कोने कोने तक पहुँचाने का सत्कार कौन करेगा, यह सवाल मेरे मन मस्तिष्क में दिन रात उठ रहा है। मैं हैरान परेशान हूँ। मैं औरंगाबाद की ऐतिहासिक इमारत पीली कोठी हूँ।